हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आइए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति का 8.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। ये वैकल्पिक क्वेश्चन है, लेकिन ये वैकल्पिक की तरह नहीं है, इसे पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, पहले पेन को सेट कर लिया जाए। हाँ, यहाँ सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी विकल्प का आपको क्या करना है, उसको हल भी करके दिखाना है कि कैसे विकल्प आया। एक नंबर में लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए हम इसको हल करके देखते हैं। सोल्यूशन ये किसके बराबर है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। साइन 60 के बराबर, कॉस 60 के बराबर, टेन 60 के बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर है। एक नंबर 2 tan, तो क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। 2 tan, तो 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ करते हैं 1/√3 बाई बटे में 1 प्लस, तो 1 प्लस क्या कह रहा है? tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का आप होल स्क्वायर कर लीजिए, बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√3 बटा ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 3 बच जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते, इसे मिटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते, आगे बढ़िए। ये 2/√3 अभी वैसे ही रहने दीजिए। आगे ये देखिए, ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना होता है? 3 का 3 रह जाएगा, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो 1 3 कैल्सियम 3। अब 3 आ गया तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये इसे लिख लीजिए 2/√3 और ये आ गया 4 कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसे हम पलट लेते हैं, 1 बटे में कर लेते हैं, तो 2/√3 हो गया इनटू ये पलट जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चलाया नीचे, कटा दे 2 एकम 2। यहां देखिए √3 है, यहाँ 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 लिखा जाता है। तो ये √3 से √3 कट गया तो 1 बच गया √3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ आगे सॉल्यूशन के लिए क्या बच गया? यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया 2। √3/2, √3/2 किसमें आता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये ए हो गया ऑप्शन नंबर ए, साइन 60 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सोल्यूशन कीजिए। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन कितना हो जाएगा जी? 1 है तो 1 हम रहने देते हैं वैसे, माइनस 10 45 का मान कितना होता है? तो 10 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर कह रहा था हम स्क्वायर कर देते हैं, बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 कह रहा है तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, बटे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, अर्थात इसका आंसर हो गया 2 जीरो और जीरो देखिए इसमें कहीं दिया है जी, ऑप्शन नंबर डी में हमको
0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर हो, यानी a यानी थीटा का मान रखना है। तो थीटा का मान सबसे अच्छा है कि इसी में से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन ए, बी, सी से उठा उठा के रखिए और बनाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए हम ऑप्शन ए कंसीडर करते हैं। यहां सोल्यूशन में हम LHS पहले लिखते हैं। LHS में इधर वाला क्या लिखा है, साइन 2a। तो साइन 2a, तो साइन लिख लेते हैं 2 इंटू ए के जगह 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। RHS लिखते हैं। RHS हमारा क्या कह रहा है, RHS बराबर दिया हुआ है 2 साइन a। अब 2 का 2 रहने दीजिए, साइन a की जगह 0 रखिए, 0 रख लिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 इंटू 0 बराबर 0। अब LHS और RHS देख लीजिए, यहीं जब बराबर आ गया तो दूसरा कुछ करने की जरूरत ही हमको नहीं है। LHS और RHS जब बराबर आ गया तो दूसरा कुछ करने की जरूरत, दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है, दूसरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। 3 नंबर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। सोल्यूशन कर लेते हैं, व्हाइट इंक ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सोल्यूशन 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, बटा में कर लीजिए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2/√3 हो गया बटा ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, रुक जाइए, हम यहाँ ये कंसिडर नहीं करेंगे, अभी थोड़ा हल कर लेते हैं। ये 2 बटे हम √3 वैसे रहने देते हैं, बटा इसको घटा लेते हैं, तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ इसको पलट एक बटा में दीजिए, 2/√3 लिख लिया, इंटू इसको उलट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, इसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये अगर √3 और √3 कितना होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान दिया जी, ऑप्शन नंबर सी जो है tan 60 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, इसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमको 3 देखना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर √3। कह रहे a प्लस b 90 डिग्री से जो है वो कम है और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करके दिखाना है। चलिए हम a और b का मान ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। a और b का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं और b का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो इसे लिख लीजिए, आप लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, tan a प्लस b बराबर √3
तो यहाँ देखिए ये tan a प्लस b हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए ये tan 60 डिग्री का मान है, कितना का, tan 60 डिग्री का मान है, √3 जो है वो tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो गया, आप काटिएगा नहीं, डायरेक्ट a b लिख लीजिएगा, a प्लस b बराबर कितना हो गया, tan 60 डिग्री। एक्चुअली हम काम करते हैं डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक बार इसे हम मिटा ले रहे हैं, नहीं तो आप लोग गलती कर देते हैं, जैसा लिखा जाता है वैसा ही लिख लेते हैं। इसे भी हम थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा tan a प्लस b, tan a प्लस b बराबर दिया है √3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan a प्लस b को तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ऐसा छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिख लेते हैं tan 60 डिग्री। अब ये tan से tan कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको कैंसिल करके लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ लिख लेना है a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब दूसरे तरफ देखिए, यहां क्या लिखा था, दूसरा नंबर लिखा था tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 लिखा था। तो tan a माइनस बी को वैसे रहने दीजिए, और ये 1/√3 किस में होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना बच गया, 30 डिग्री बच गया। इसे समीकरण 2 ले लीजिए। अब आपने विलोपन विधि पढ़ रखा होगा, तो विलोपन विधि से इसका हल कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। विलोपन विधि से क्या कर दीजिए, इसका हल कर दीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और विलोपन विधि से हम इसका हल करते हैं। अब ये रहा a और b, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यही लिखते हैं ना, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, अब डिटेल में लिख लीजिएगा। तो लिखिए a प्लस b, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री है समीकरण 1, a माइनस b बराबर कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ प्लस करेंगे तो कोई साइन नहीं बदलता है, b से b कट गया, यहाँ 2a बराबर कितना है, 6 3 9, 90 हो गया। यहाँ से कटा देंगे तो a कितना आ जाएगा, a बराबर 45 डिग्री आ गया, a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो अब a का मान, a बराबर 45 किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, यही ना है, तो a की जगह कितना रखिए, समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो a की जगह कितना लिखिएगा, 45 प्लस a बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर 60 माइनस 45, 60 में से 45 घटा, इसमें से एक दाएं लिएगा 10, 10 में से 5 गया, बच गया 5, और ये कितना हो गया, 10 में से 5 गया, बच गया 5, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया तो कितना बच गया, 1, 15 डिग्री हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया a प्लस b का मान। a का मान कितना आया, a का मान 45 डिग्री आया, a बराबर कितना हुआ, 45 डिग्री। अब b बराबर कितना आ गया, सॉरी यहाँ हमको b लिखना था, देखिए हम कितना बड़ा गलती कर दी है, यहाँ b लिखना था, हम यहाँ a लिख दे रहे हैं, यहाँ होगा b, यहाँ भी होगा b, b बराबर कितना, 15 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 90 से कम आएगा। इसमें जो हमको क्या क्या कह रखा था, इसने कहा था, ये सारी बातें कही थी इसने कहा था कि a और b दिया हुआ है, या यहाँ देखिए a b जो है, a प्लस b, ये 90 से बड़े हैं, किसके बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, लेकिन 90 से
छोटे और बराबर है, तो 90 से छोटे और बराबर तो हमने लिखा ही है। क्यों? क्योंकि हमको ए का मान कितना आ गया जी, इसको घेर देते हैं। ए का मान कितना आया था, तो ए का मान 45 और बी का मान कितना आया था, तो बी का मान आया हमारा 15 है, यही ना है। तो ए बी जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, 90 से छोटा है। ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो देखिए ए बड़ा है बी से क्योंकि बी का मान कितना है, बी का मान है 15 और ए का मान कितना है 45 है। ए और बी का मान ज्ञात हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।